और प्यारी साथ संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज आपके समक्ष तुलसी साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ घट रामायण भाग पहला पेश करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी भाई बहन इन वचनों को बड़े प्रेम पूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे वचन तुलसी साहब, ऑडियो क्लिप नंबर 13। तुलसी वचन। मारत निकरै श्वास, मांस सोई खात है, सोई साधु निज भेख नरक में जाता है। आज तुलसी साहब जी अपनी मधुर रचना से फरमाते हैं कि जीव को कत्ल करने के बाद ही जब उसके प्राण निकल जाते हैं और भेखी साधु उसका मांस खाते हैं और मरने के बाद ये सभी भेखी साधु नरकों की ओर प्रस्थान करते हैं। गृहस्थ रहें जग माह, मांस मछली भाखें, जुग जुग नरक निवास, तास पुरखा चखें। अब तुलसी साहब जी उनके बारे में फरमाते हैं कि जो लोग दुनिया में रहते हैं यानी कि गृहस्थ में रहते हैं, फरमाते हैं कि जो भी दुनियावी गृहस्थी लोग मांस मछली खाने में मस्त रहते हैं वो भी युगों युगों तक नरकों में पड़े रहते हैं। कबीर साहब जी ने इसके बारे में फरमाया है कि तिल भर मछली खाए के, कोट गऊ दे दान, काशी करवत लय मरे, तो हु नरक निदान। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि अगर आप एक तिल भर भी मछली खाकर पाप कर लें तो इस पाप से बचने के लिए अगर आप करोड़ों गऊएं दान करें या काशी में जाकर करवत आरे के साथ अपने आप को कटवा कर मर भी जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वह जीव नरकों से बच नहीं सकता, उसको ये पाप भोगना ही पड़ेगा। तुलसी वचन। यह कोई भेदी भेद संत बतलावही, गगन गंग कर बास सुहंस सुनावही। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि इस भेद को कोई संत महात्मा ही समझ सकता है। कहते हैं कि जो हंस आसमानों में उड़ते हैं वही इस भेद को समझते हैं, वही इस भेद को बता सकते हैं। जीव को इस दुनिया में सच्चे गुरु की पहचान करने को सूझबूझ होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब अकाल पुरख की इस जीव पर मेहर हो। तुलसी वचन। काग कबुद्ध जीव न उनके बसै, छूटे नरक निदान जान जम ना फंसे। फरमाते हैं कि जो बात संत महात्माओं ने की है वह कौए जैसी बुद्धि में नहीं पड़ेगी। जब उनके प्राण इस शरीर में से निकलेंगे और यमदूत इन्हें यातनाएं देते हुए नरकों में डाल देंगे तब यह जीव पछतावा करेंगे, पर तब कुछ भी नहीं बन सकता। तुलसी वचन। तुलसी बूझ विचार, चार युग से कही, जो कोई माने अंत संत शरण सोई। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि ये बात चारों युगों से कही जा रही है और मैंने भी विचार करके कह दी है। फरमाते हैं कि संतों की शरण के बगैर कोई चारा नहीं। पांचवें पातशाही जी ने सुखमनी साहब में फरमाया है कि संत शरण जो जन परे, सो जन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। कबीर साहब जी ने भी गुरु की ही शरण लेने का उपदेश दिया है। चौपाई। संत सार सरना सोई पावे, नीति अनीति नजर में आवे, संत शरण बिन पंथ न सूझे, जीव हतन धन दया न बूझे। फरमाते कि संत शरण का सार जिसको समझ में आ गया उसको पाप पुण्य, अच्छे बुरे, गलत और सही का पता चल जाएगा। संतों की शरण के बगैर इस रास्ते का पता नहीं चलता। जीव हत्या करने से दया की समझ नहीं आ सकती। तुलसी वचन। जस कुघर दिन दिखे न भाई, अस जग भेख नैन अंधराई, दृग दिवस तेहि सूझ न आवे, रात परे चरने को जावे। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जिस प्रकार उल्लू को दिन नजर नहीं आता
इसी तरह भेखी संतों को मानने वाले भी उल्लुओं की तरह ही हैं और अपनी आंखें बंद रखते हैं। उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता और भोजन की तलाश में रात को निकलता है, और ठीक उसी तरह भेखियों को भी असलियत नजर नहीं आती। तुलसी वचन। घूघर का प्रसंग सुनाऊं, नीत अनीत भेद दर्शाऊं। गूलर वृक्ष रहे कहूँ एका, तापर घूघर बसे अनेका। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि पलक राम, मैं आपको उल्लुओं का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसमें पाप और पुण्य के भेद के बारे में समझाया गया है। एक गूलर के वृक्ष पर बहुत से उल्लू रहते थे। आपस में चर्चा भई भाई, अपनी अपनी सबन सुनाई। बोले एक, सूरज कहे रहिया, ताको कछु बखियान सुनैया। आपस में चर्चा हुई, सभी ने अपनी अपनी बात बताई। उनमें से एक उल्लू ने कहा कि बताओ सूरज कहाँ रहता है। तुलसी वचन। तामै एक घूघर उठ बोला, दिन को सूरज उगे अतोला। सब सुन बात अचंभा कीना, सुनकर कोऊ न हुंकारी दीना। तुलसी साहब जी फरमाते हैं, एक उल्लू उनमें से उठकर बोला कि सूरज दिन में निकलता है, लेकिन इस बात को सुनकर किसी भी उल्लू ने इस बात पर अपनी सहमति न जताई। तुलसी वचन। ये तो आज कही सुन हम भाई, हम सबके यह मन नहीं आई। वाको झूठा कर ठहरावा, पूछा कहो कहाँ सुन आवा। दूसरे उल्लू कहने लगे कि यह बात तो हमने पहले कभी भी नहीं सुनी कि सूरज दिन में उगता है। सभी ने उस उल्लू को झूठा कहा और कहने लगे कि तू बता, ये बात कहाँ से सुनकर आया है। उसने कहा, सुनो प्रसंगा, समुद्र बीच मिले जहाँ गंगा। तामै धाम मोर अस्ताना, कई दिवस जहाँ बीत सिरहाना। वह उल्लू कहने लगा कि समुद्र में से जहाँ गंगा मिलती है वहाँ पर मेरा धाम है, मैं कई वर्ष वहाँ पर रहा हूँ। एके दिवस भया अस लेखा, हंसा सरोवर आवत देखा। समुद्र वार काग कहूँ आए, उन हंसन पर चोच चलाए। वह उल्लू कहता है कि एक दिन की बात है कि मैंने समुद्र की तरफ से कुछ हंस आते देखे और किसी तरफ से कुछ कौवे भी आ गए। कौओं ने हंसों को चोंचें मारनी शुरू कर दी। हंसा कही, सुनो रे कागा, मैला मन बुद्धि ज्ञान न जागा। जग विच सूरज उगे जहाना, आँख न सूझे अबूझ बखाना। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि हंस कहते हैं कि हे कौओ, आपका मन मैला है और आपकी बुद्धि ज्ञानहीन है, इसलिए आप ज्ञान की बात आपको समझ में नहीं आती। ये बात सारी दुनिया जानती है। सूझबूझ वाले भी पक्का मानते हैं कि सूरज दिन में ही निकलता है। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जो कौवे हैं वो यहाँ नास्तिक या भेखी साधु संतों की तरह हैं। सो यह समझाया गया है कि संत मार्ग सबसे ऊंचा है, लेकिन इसे समझ कोई कोई सकता है। जैसे हर व्यक्ति के अंदर वह ज्योति है, लेकिन उसे दर्शन कोई कोई करता है। जिसने नहीं देखा वो इस बात को नहीं मानते। ठीक इसी प्रकार भेखी साधु भी उल्लुओं की तरह अंधेरे में अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें प्रकाश दिखाई नहीं देता। जस घूंघर 10 दिवस न सूझा, अस अंधेर हम तो ही को बूझा। अस अस बातें भई बनाई, सो मैं सुनी कान के माही। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि मूर्ख आदमी उल्लू की तरह होते हैं। उनको अपने भीतर का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वह हंस रूपी संतों की निंदा करते हैं। उस उल्लू ने कहा कि जो मैंने कानों से सुना है मैं वही बात आपको कह रहा हूँ। उल्लू कहता है कि मैंने हंसों को आपस में बातें करते सुना है कि सूरज दिन में चढ़ता है, पर मैंने खुद सूरज को चढ़ते नहीं देखा है। भेखी साधु भी आत्मा और प्रकाश की बातें करते हैं, पर उस प्रकाश को उन्होंने देखा नहीं है। तुलसी वचन। डर कागा के रहूं छिपाई,
असविधि सुनी सुनो रे भाई, यह सबके मन भया अचंभा, दिवस अंध मानो सब खंबा। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि वो उल्लू कहता है कि कौए हंसों को चोंचे मार रहे थे, इसलिए मैंने कौए के डर के कारण अपने आप को छिपा रखा। कौए और हंसों की ये सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी हैं। ये बात सुनकर सभी उल्लुओं के मन में बड़ी बेचैनी हुई। उन सभी को ये बात ना मानने योग्य लगी, लेकिन उस उल्लू ने कहा कि मेरी यह बात ज़मीन में गाड़े हुए खंबे की तरह पक्की है कि सूरज दिन में ही चढ़ता है। दिवस दृगन से सूझे सोई, बूझे कहा दृग बिन जोई। ऐसे अंध भया सब भेखा, सूझे न संत मते का लेखा। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जिन्होंने दिन के वक्त आंखें खोल कर नहीं देखा कि सूरज चढ़ा हुआ है, उनको इस बात का यकीन कैसे होगा कि सूरज दिन में ही चढ़ता है। जिन्होंने अपने अंदर की आंखें पैदा नहीं की, वह उल्लुओं की तरह कैसे यकीन कर सकते हैं कि इंसान के भीतर प्रकाश है, सूरज है, चंद्रमा है, जो कि हमेशा हमेशा चढ़े रहते हैं। भेखी साधु इन सभी बातों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और संत महात्मा अंदर जाते हैं और भीतर के राज को बयान करते हैं। तुलसी वचन गूढ़ वचन बाना उन केरी, वे क्या जाने अंध निवेरी। ग्रंथ शब्द बिन बूझे न आवे, मन जस चले तेही दिस धावे। तुलसी साहब जी अपनी रचना से फरमाते हैं कि ये लोग अंधे हैं, ये लोग संतों के गूढ़ वचनों को नहीं मानते, ना ही गुरु साहब की वाणी को। तुलसी साहब जी आगे फरमाते हैं कि मन जिस तरीके से उन्हें चलाता है, वो उसी तरीके से चलते हैं। यह मन अंतर के भेद को जानने से कन्नी कतराता है, क्योंकि संतों के मार्ग में मेहनत करनी पड़ती है और मन आसान काम करने में जल्द राजी हो जाता है। पूजा करेगा, तीर्थों पर जाएगा, व्रत रख लेगा और सभी धर्म कर्म कर लेगा, पर संतों के मार्ग को नहीं अपनाएगा। वाणी में मन के बाबत जिक्र आता है कि यह हमें भरमों में डाल रखता है और संतों के पास जाने से गुरेज करता है। केवल और केवल गुरु के नाम के जरिए यह मन काबू में आता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि मन खिन खिन भरम बहु धावे, तिल घर नहीं वासा पाइए। गुरु अंकुश शब्द दारू सिर धारियो, हट मंदिर आण वसाइए। कबीर साहब जी ने भी यही फरमाया है, कहो कबीर जन जान्या, जो जान्या तो मन मान्या। तुलसी वचन खान पान सब भेख दुकाने, मन जग लूटत नहीं डराने। अस अस ज्ञान सब माही, यों अस बूढ़े भेख भलाई। फरमाते हैं कि ये सब भेखी साधुओं ने खाने पीने के लिए एक तरह की दुकानें चलाई हुई हैं, और भेखी साधु इन दुकानों पर जो आते हैं उन्हें लूटते हैं। इस प्रकार के साधु लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उनके मन में ये डर नहीं आता कि हम बाहर मुखी बातें करके लोगों को परमात्मा से दूर कर रहे हैं। कबीर साहब जी ने इन भेखी साधुओं के बारे में फरमाया है कि ऐसे साधु खुद तो भटकते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी भटकाते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कबीर बामण गुरु है जगत का, भक्तन का गुरु नाही। अर्ज उर्ज के पचमुआ, चारों वेदों माही। तुलसी वचन जीव हतन ऐसी विध कीना, कर कर पाप आप सर लीना। जीव हतन को दया न आई, ये साधु को कहे न भाई। तुलसी साहब जी अपनी रचना से फरमाते हैं कि कहते हैं कि किस तरह साधु जीव हत्या बारे बयान करके लोगों को उल्टे रास्ते पर डालते हैं। जो लोग इन साधुओं के पीछे लगकर कर्म करते हैं, इन साधुओं को इन जीवों के कर्म आप खुद भोगने पड़ते हैं। इन भेखी साधुओं के मन में जरा भी दया नहीं आती, वे इन लोगों को क्यों बुरे रास्ते पर डाल रहे हैं। तुलसी वचन यह सब नीच बुद्धि जग रीति,
जो कोई जात न करे अनीति। जीव को मार मांस जो खाई, पुरखा तास नरक को जाई। अस अस जग में डरे बनाई, सो अस मास साधु होए खाई। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि यह सब खोटी बुद्धि की बातें हैं। जो सही रास्ते को पहचान लेता है वह बुरा कर्म नहीं करता, वो जीवों को मार कर नहीं खाता, और जो जीवों को मार कर खाता है वह खुद तो नरक को जाता ही है, उसके बाकी के परिवार के लोग जो जो मांस खाएंगे वो भी नरकों को ही जाएंगे। तुलसी साहब जी आगे फरमाते हैं कि जो जो उनके नक्शे कदम पर चलेंगे वो नरकों में जाने से बच जाएंगे। भेखी साधुओं ने इस संसार में मांस खाने की रीत प्रचलित की है और देखा देखी लोग मांस खाए चले जा रहे हैं। नानक ग्रंथ में नहीं बखाना, शब्द मांस नहीं कीन विधाना। सब साखी में देखो लेखा, ये कस खाई पंथ विज बेखा। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि पलक राम, गुरु साहब जी ने एक भी शब्द में मांस खाने की शिक्षा नहीं दी है, और आप गुरु साहब के साथ संबंधित सभी साखियाँ पढ़कर देखो, फिर पता नहीं क्यों भेखी साधु मांस खाए जा रहे हैं और लोगों को मांस खाने का प्रचार करते चले जा रहे हैं। तुलसी वचन, आप खाए और सबे सिखावे, कायथिया से शिष्य कहावे। और खत्री सुन शिष्य सुनाई, मांस खावन कीनी गुरियाई। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जो लोग मांस खाते हैं उनके परिवार में मांस खाने की परंपरा चल पड़ती है। पीढ़ी दर पीढ़ी मांस खाते रहते हैं, इसको पाप नहीं समझते। कहते हैं कि जो गुरु मांस खाता है और शिष्य को मांस खाने की प्रेरणा देता है उसका शिष्य नहीं बनना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में इस तरह के लोग भी नज़र आते हैं जो मांस भी खाते हैं और गुरियाई भी करते हैं। तुलसी वचन, ये गुरु शिष्य भाव कर लेखा, परे नरक दो घोर अलेखा। सुन साहिबजादों की रीति, लड़की मार जो करें अनीति। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि ऐ पलक राम, ऐसे गुरु शिष्यों का जब लेखा होता है तो दोनों को नरकों में सड़ने के लिए फेंक दिया जाता है। अब आप समाज के प्रतिष्ठित लोगों की बात सुनो जो नीति के विरुद्ध लड़कियां मारकर पाप करते जा रहे हैं। कन्या पाप जगत में भारी, सो वे साधु करें विचारी। अस अस पाप कर्म की जुगती, सो साधु नहीं पावे मुक्ति। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि कन्या को मारने का पाप इस जगत में प्रचलित हो गया है। साधुओं को इसके बारे में विचार करना चाहिए और समाज में जागृति लानी चाहिए कि कन्याओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। लोग तरह तरह के उपाय लगाकर इस तरह का पाप करते जा रहे हैं। ऐसे संत महात्मा जो इस बात का विरोध नहीं करते, ये अच्छा नहीं है। अस अस अधम काम जिन कीना, जमने बांधा भय अंधीना। अस अस कर्म काम जो करी है, धर धर काल जाल में पड़ी है। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि इस तरह का नीच कर्म जिन्होंने किया वो सभी यमदूतों के फंदों में फंस गए, और इस तरह की करतूतें जो भी करेंगे वो सभी काल के जाल में ही फंसे रहेंगे। तुलसी वचन, परे पारदी पंछन माही, पकर पकर झोलन में नाही। पंछी पकर पारदी लेखा, अस जम करे पकर सब लेखा। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जिस प्रकार चिड़ी मार पंछियों को पकड़ पकड़ के अपनी झोली में डाल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार यमदूत भी चिड़ी मार शिकारी की तरह इनको पकड़ पकड़ कर अपनी झोली में डाले चला जाता है। भेखी जीवों का हाल पंछियों की तरह ही होगा। तुलसी वचन, जो जो मांस मीन जिन खाई, सोई सोई बांध है काल कसाई। या मैं नेक एक नहीं जानो, बूझो संत साखी सुन मानो। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जो जो जीव मांस मछली खाएंगे, काल उन जीवों को कसाई की तरह जकड़ लेगा। उस समय कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा। जो भी सच्चे संत महात्माओं ने उपदेश दिया है उसको मानो। कबीर साहब जी सावधान करते हुए फरमाते हैं कि मांस माछली
खात है सुरा पान से हेत, सो नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। तुलसी वचन। नानक और कबीर सुनाई, दादू दरिया सब ने गाई। शब्द साखी बिच लेव विचारी, हत्या पाप नरक होए भारी। तुलसी साहब जी अब आगे फरमाते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी, कबीर साहब जी, दादू साहब जी और दरिया साहब जी, सभी संतों ने जीव की हत्या की विरोधता की है। इन सभी संत महात्माओं की साखियाँ पढ़कर देखो, सभी ने जीव हत्या को बहुत बड़ा महापाप कहा है और बताया है कि यह पाप करने से जीव नरकों को जाता है। अस अस साध सभय पुकारें, ये मत नीचे कीच की लारें। ये पुराण में देखो जाई, शास्त्र सभय अनीत बताई। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि सच्चे साधु यही पुकार पुकार कर कहते हैं कि जीव हत्या नीच व्यक्तियों का काम है। सब पुराणों और शास्त्रों ने इसे पाप कर्म कहा है। जग में रीत अनीति जाने, सो साधन विच साख बखाने। यह विधि संत मुक्त गहराई, मांस खाए भव पार न जाई। तुलसी साहब जी अपनी मधुर रचना से फरमाते हैं कि जगत में इस रीत को पाप माना जाता है। सच्चे संतों की साखियों में भी इसे पाप ही माना गया है और संतों ने इसको मुक्ति का साधन नहीं बताया। जीव अगर मांस खाएगा तो भव सागर के पार नहीं जा सकेगा। तुलसी वचन। ये सब भेक टेक मन जानी, साखी शब्द विच नहीं बखानी। सुनकर बूझे ज्ञान विवेका, ये सब खान मान मद लेखा। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि गुरु साहब ने अपनी वाणी में मांस खाना नहीं बताया। गुरु साहब की वाणी पढ़कर पता चलता है कि भेखी लोगों ने यह सब खाने पीने का सिलसिला बनाया है। तुलसी साहब वचन। अपनी देखो करो न भाई, नहीं कोई आगे साखी लगाई। यह सब अंध धुंध का लेखा, बूझे न ज्ञान पंथ कोई भेखा। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि ये सब देखा देखी की बातें हैं। मांस खाने के हक में कोई भी साखी नहीं है। यह सब अंधों का लेखा है और भेखी लोग इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। संत दयाल दया निधि गावें, दयाहीन नहीं साध कहावें। जीव मार जो करे बेहाला, बाको वही भया जमकाला। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि संत दयालु और कृपालु होते हैं और दयाहीन साधु नहीं करवा सकता। जो जीवों को मारता है, दुखी करता है, वह जरूर एक दिन काल के मुंह में जाएगा और नरकों में सड़ेगा। ये जीव हान करे जो कोई, जिन ये कीन नरक गए सोई। या में कोई लाख बुझवावे, नरक बास आशा तन पावे। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जो कोई भी जीवों को मारेगा वह अवश्य नरकों में जाएगा। लाखों लोगों में से किसी किसी की यह बात समझ में आती है कि किए गए बुरे कर्मों के अनुसार नरकों का दुख भोगना पड़ता है। तुलसी साहब वचन। देखो भला संत कर बावे, ये तो नरक कर्म में जावे। संत मते की राह न्यारी, ये तो भरम भाव जग सारी। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि ऐ संसार के भले लोगों, जो भी संतों के उपदेश को अच्छी तरह जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि ऐसे बुरे कर्मों को करने से नरक में जाना पड़ता है, संतों की शिक्षा के जानकार जीव हत्या को बुरा समझते हैं। उनको इस बात का पूरा पूरा ज्ञान होता है कि हम जैसे भी बुरे कर्म करेंगे, हमको नरकों में जाकर इसका फल भोगना पड़ेगा। संतों का मत ज्ञान भेखों से अलग है। इसका रास्ता अलग और सबसे ऊंचा है। जीव भेखियों के रास्ते पर चलकर भरमों में पड़ जाता है। यह कहूँ संत मते में नाही, संतन का मत औरे भाई। पलक राम बूझे मन माही, संत मते की औरे राही। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जीव हत्या की शिक्षा संत मत में नहीं है। सो ए पलक राम संतों का मत भरमों और वहमों में नहीं डालता। फिर आप आगे फरमाते हैं कि तू अपने मन में ये जानकारी रख
कि संतों का मार्ग और ही है। तुलसी साहब जी श्री गुरु साहब जी का हवाला देकर फरमाते हैं कि जिन पैंडे लूटी पनिहारी, सो मार्ग संतन दुरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते भी थी, जम का मार्ग दूर रहा। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि संतों का मत, ज्ञान और लेखा जोखा कुछ अलग ही है। किसी भी भेखी संत ने अंदर के मार्ग की चर्चा नहीं की। संतों ने सभी कुछ सच सच बयान किया है। जिन्होंने भी अंदर के ज्ञान को नहीं जाना, वो इस बात को नहीं मानते। भेखी संत असल बात को झूठ कहते हैं और जो संत मत का उपदेश है उसको नहीं मानते। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर सुबह आपके समक्ष आगे के अंश पेश करूँगा और अब आपसे इजाज़त चाहूँगा और कबूल फरमाइए मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।